हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 3 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 16 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये सेम वर्कशीट है जो लास्ट ईयर आई थी, वही वर्कशीट अभी दी गई है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सूक्ष्म जीव किण्वन। आज पिंकी का जन्मदिन है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज देने के लिए छोले भटूरे घर पर ही बनाने की योजना बनाई। तो अभी कोरोना है ना, इसलिए बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर उसमें नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि आटा फूल गया, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए। अब देखो कितना हैरानी वाली बात है कि आटे में क्या मिलाया, मैदा लिया, चीनी और गर्म पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर। यहाँ पे यीस्ट पाउडर ध्यान देखेंगे, कोई यीस्ट पाउडर मिलाया और कुछ समय के बाद जो आटा था वो फूल गया। अब देखो पिंकी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद चीज़ खाने को मिल रही थी। यहाँ पर आटा क्यों फूल गया, सबसे पहले क्वेश्चन आपके मन में भी आया होगा कि आटा क्यों फूल गया। अब देखो यहाँ पे समझो बात को। उस आटे में मौजूद यीस्ट, उन्होंने क्या मिलाया था आटे में, यीस्ट क्या है, एक सूक्ष्म जीवी है। यीस्ट क्या है, एक सूक्ष्म जीवी है। उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, ने तेजी से जनन करके उसमें श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस की बुलबुलों ने आटों में फंसकर उसे फुला दिया। देखो क्या हुआ, यीस्ट को आटे में मिलाया, अब आटे में गूंथकर नमी, थोड़ा सी हल्का गर्म पानी और चीनी वगैरह सब मिलाकर उन्होंने ओसन कर या गूंथ कर रख दिया। अब यीस्ट क्या करता है, सूक्ष्म जीवी है एक, ये जैसे कि हम बैक्टीरिया या ये सब पढ़ते हैं ना, यीस्ट भी क्या है, एक सूक्ष्म जीवी है। उसने तेजी से जनन किया, जनन मतलब कि अपने नंबर को बढ़ाया, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, और जब नंबर बढ़ाया तो वहाँ पे श्वसन की क्रिया भी बढ़ी। पहले 1 सांस ले रहा था, फिर 2, फिर 5, फिर 10, 15, इस तरह श्वसन की क्रिया भी बढ़ी। श्वसन क्रिया के द्वारा उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुई, बुलबुलों के रूप में आटे में फंस गई, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकी आटे से, क्योंकि आटा गीला था, तो उसमें फंस गई और आटा जो मैदा था वो फूल गया। उसे मम्मी ने बताया कि इस तरह ब्रेड, केक, पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। तो इसी तरीके से ब्रेड, केक और पेस्ट्री भी नरम बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया का प्रयोग करके शर्करा से अल्कोहल और एसिटिक एसिड भी बनाने में प्रयोग किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन, चीनी जब अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है, शर्करा का जब अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने 1857 में की थी। तो देखो, जैसे कि मैदा हो गया है ना, मैदे से डोसा बन रहे हैं, या इसके अलावा ब्रेड, केक, पेस्ट्री, इडली, ये सब बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, यीस्ट पाउडर का यूज़ किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, ये किण्वन की प्रक्रिया होती है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर, इंटरेस्टिंग थी वर्कशीट। अब क्वेश्चन से देखते हैं, किण्वन प्रक्रिया को परिभाषित करो और इसकी खोज किसने की थी वो बताओ। तो देखो हम यहाँ पे अच्छे से समझ चुके हैं, आंसर नंबर 1 यहाँ से हो जाएगा। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। अब देखते हैं सेकंड आंसर, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम बताइए। तो किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम बताने हैं आपको, बताइए। छोले भटूरे हो गया, इसके अलावा हो गया ब्रेड, केक, पेस्ट्री हो गया, इडली हो गया, है ना। इसके अलावा हम लिख सकते हैं, और सोचिए कुछ ऐसा, इसके अलावा हम लिख सकते हैं यहाँ पे अचार हो गया, है ना। और क्या हो सकता है, जो भी आपको पसंद है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हम ढोकला भी लिख सकते हैं ना। तो छोले भटूरे, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, इडली, अचार, तो कोई भी 5-4 चीज़ें जो आपको पसंद है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आंसर नंबर 2 में कौन सा सूक्ष्म जीव, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, कौन सा सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। तो कौन सा सहायक है बताइए, यीस्ट। तो आंसर नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, यीस्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो आप लिखेंगे कि यीस्ट सूक्ष्म जीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चाहे यीस्ट,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने मनपसंद किन्हीं 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो कोई भी चीज़ बताओ आप जो किण्वन द्वारा बनाई जाती है। केक लिख दो, है ना, इसके अलावा पेस्ट्री लिख दो, इसके अलावा छोले भटूरे लिख दो, कुछ भी, सेम आंसर है दूसरे का और चौथे का, ठीक है। उसके बाद ऊपर दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताइए क्यों फूल गया था। देखो अभी समझाया था मैंने कि आटा क्यों फूल गया था, तो यहाँ लिखेंगे आटा इसलिए फूल जाता है, आंसर नंबर 5। आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीवी है, ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों ने आटों में फंसकर उसे फुला दिया। इसे बहुत अच्छी तरह भी समझाया है मैंने, तो आपको अच्छे से आ गया होगा। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।